देखिए, आज हम परसों भी इस ग्राम पंचायत में आए थे। ये ग्राम पंचायत ज़फ़रपुर है, जो ब्लॉक बराड़ा की एक बिल्कुल ज़िले की आखिरी पंचायत लगती है। 2 पंचायतें इनसे आगे भी हैं और ज़िले अम्बाला की ये पंचायत है। तो यहाँ अभी हमारे सामने जो सरपंच पद के प्रत्याशी थे, क्योंकि पहले तो थे, आज ये सरपंच खुद बन चुके हैं। आज हम इनसे जानने के लिए आए हैं कि आखिर आपकी जो जीत हुई है वो किन कारणों से हुई है। हमने परसों कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश की थी सरपंच साहब, जो सरपंच पद के जो प्रत्याशी थे, इन्हीं के मुंह से, तो इन्होंने बहुत सी बातें बताई भी हैं और उसका एक प्रभाव ये पड़ा है जो हमने लोगों के पास इनका संदेश पहुंचाया। आसपास के गांव से भी हमारे पास कुछ सूचनाएं आई थी कि लड़का अच्छा बोला है और मुद्दे भी इनके अच्छे हैं और इनकी जीत की संभावनाएं लग भी रही हैं। तो आखिरकार वो संभावनाएं आज यकीन में बदल गई हैं। तो अब इनका इरादा क्या है, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जीत के बारे में, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। दिलीप कुमार इनका नाम है, दिलीप चौहान, ये सरपंच बने हैं, जो कि हमें तो मालूम हो ही गया, परसों हमने जानने की कोशिश की थी। तो आज हम ज़रा इनसे पूछ ले, दिलीप चौहान जी, आपकी जीत आज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा मुझे सरपंच पद पे चुनने के लिए, और मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा। ठीक है जी जी। जी तो अब चूँकि आप युवा हैं, युवाओं के कंधे पे जिम्मेदारी बहुत है, आपको लोगों ने जिम्मेदारी दे दी है, तो यहाँ पर जो जीत हुई है वो मतलब आप कहना चाहेंगे कि सर्व समाज की जीत हुई है, पूरे लोगों ने आपका साथ दिया है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, सब सर्व समाज की जीत हुई है, सबका धन्यवाद तहे दिल से। जी, अब उन उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे जो आपके ऊपर 5 साल के लिए लोगों ने जताई है? नहीं, अपना हम पूरा काम करेंगे निष्पक्ष होके, जो भी होगा, हम किसी का कोई पक्षपात नहीं होगा, जो भी काम गांव के हित में होगा हम वो करेंगे। अच्छा, दूसरा, चूँकि एमएलए साहब हैं वरुण चौधरी, यहाँ से हल्का मुलाना से, आपका गांव हल्का मुलाना में पड़ता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में आपने चुनाव लड़ा है, तो एमएलए साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय एमएलए साहब का बहुत सहयोग है हमारे गांव में, तो आगे भी हम उनके साथ मिलके जो भी यहाँ पे स्कीम वगैरह आती है गवर्नमेंट के लिए वो लेंगे उनसे। ठीक है, और गांव का विकास करेंगे वो। ठीक है, तो देखिए, दिलीप चौहान ने अपनी पूरी बात रखी है और गांववासी को खास तौर से धन्यवाद किया है, और चूंकि धन्यवाद बनता भी है कि सर्व समाज ने इनके ऊपर विश्वास जताया है। अब वो विश्वास 5 साल के लिए इनको कायम रखना है। वो कायम कैसे रखेंगे वो तो ये खुद जाने, क्योंकि हमारा काम था संदेश पहुँचाना, हमने अपना काम पूरा कर दिया है। बिल्कुल साथ ही में इनके निवेदक बैठे हैं, वो सुखराज जी हैं, और हम सुखराज जी से 2 बातें ले लेते हैं कि इतनी बड़ी जो जीत हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सुखराज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आपको भाई साहब जी। अच्छा सुखराज जी, आपके परिवार में, आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, लोगों ने सरपंची का ताज जो है आपके सर पे सजा दिया है, जिम्मेदारियां काफ़ी बन चुकी हैं, लोगों ने जो आपको साथ दिया है, उस साथ के बारे में आप लोगों का मतलब धन्यवाद करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो जीत हुई है, पहले तो मेरे सभी गाँववासियों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी है, इतना सम्मान दिया है। और ये एक बात भी है, एक जो है मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। ठीक है। और हमने जो भी किया है सिर्फ अच्छाई के लिए किया है। ठीक है। और आगे भी अच्छाई के लिए ही चलेंगे। अच्छाई के लिए चलेंगे। तो एक सुखराज जी एक सवाल और है, चूँकि यहाँ प्रत्याशी भी बहुत थे, तो लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया सबके ऊपर, उस विश्वास को कैसे कायम रखेंगे कि विकास कार्यों के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के काम आना, तो किस तरीके से करेंगे? उसको तो जी हमारे काम ही बताएंगे। अब मैं क्या कहूँ, जब मैंने किया ही, अभी तक किया ही कुछ नहीं है, जो किया है वो तो पहले किया है। अब सरपंच बनने के बाद मैं पूरी मतलब उम्मीद से कहता हूँ और लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, अपने भाइयों को, अपने गांववासियों को, कि हम अपनी सच्ची ईमानदारी से काम करेंगे। परसों आपने एक वादा किया था हमारे माध्यम से, और मैं आज भी दोहराना चाहूँगा कि चुनावी मुद्दा आपको पता है कि यहाँ इस वक्त पूरे गांव में क्या बना था, और वो पंचायती ज़मीन थी। अगर वो छूट जाती है तो यहाँ गांव का बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लाभ होगा, पंचायत की आमदनी बनेगी। उस वादे पे कायम हैं आप? जैसे ही हमें सरकार सरपंच पद के लिए जो है हमारे हाथ में पावर देगी, तो सबसे पहले हम ज़मीन की पैमाइश होगी, और
उसके बाद ज़मीन की लीज पे जाए, जैसे भी हम हैं लीज पे ज़मीन जाएगी, ये हमारा वादा है। चलिए, तो देखिए, चुनावी जो मुद्दा था यहाँ हमने परसों ही बताने की कोशिश की थी और आज फिर हमने सवाल किया है। तो चुनावी मुद्दा तो पंचायती ज़मीन है जो कब्ज़े है, तो उसके बावजूद यहाँ लोगों ने खैर इसी मामले को लेकर इनके कंधों पे जो है ना जिम्मेदारी डाल दी कि आप पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करें, पंचायत को विकसित करने का काम करें, हम आपके साथ हैं। चूँकि ये जो जनाधार इनको मिला है, मैंडेट जो इनको मिला है, वो इसी आधार पर मिला है कि गाँव के अंदर, पंचायत के अंदर जो भी कमियाँ हैं तो सरपंच दिलीप चौहान के माध्यम से सुखराज जी हमारे इन कामों को पूरा करेंगे, इसलिए हम आपको मैंडेट दे रहे हैं। तो पूरे गांव वासियों ने इनके कंधों पर जिम्मेदारी रखते हुए आज इनको सरपंच चुन लिया है, अपने पूरे गांव का मुखिया चुन लिया है। अब ये 5 साल के लिए क्या कुछ करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। तो मैं जो है अपनी ओर से कहना चाहूँगा सरकार को भी, MLA साहब को भी, प्रशासन को भी, कि इस ग्राम पंचायत का ख़ास तौर से विकास कार्यों में ध्यान रखा जाए, क्योंकि अब ये सरपंच खाली एक बिरादरी के नहीं, ये पूरे गांव के सर्व समाज के हर जात बिरादरी के सरपंच हैं और उनका विकास करना इनकी जिम्मेदारी बन चुकी है। तो ये जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे? जब विकास कार्य सरकार की ओर से यहाँ फंड आएगा, MLA साहब की तरफ से फंड आएगा या फिर प्रशासन की तरफ से फंड आएगा, तो उसके बाद ही यहाँ पर विकास कार्य संभव हो सकेंगे। तो सरकार की ओर से, अपनी ओर से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे और सभी से कि इस गांव का विकास कार्यों के बारे में खास ध्यान रखा जाए। तो मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़, धन्यवाद।